अक्ष में अक्षर नहीं है, अक्षर में अच्छ नहीं है। अक्ष यानी आत्मा, अक्ष यानी वर्ण। अक्ष गिनने है कि अक्ष को समझने आया हो। विशुद्धि है तो वर्णों की क्या आवश्यकता, और विशुद्धि नहीं है तो वर्णों की क्या आवश्यकता। पंडित जी, अच्छी निर्विकल्प सामायिक हुई, चिंता समाप्त, पढ़ने की चिंता ही समाप्त कर दी हमने, और विचार ही किया कि साधना में कमी नहीं आना चाहिए और गुरु की सेवा में कमी नहीं आना चाहिए। बस मैंने साधना शुरू किए, मुझे पता ही नहीं है ज्ञानी कब हो गए थे। ज्ञान विशुद्धि से बढ़ता है। धन उद्यम से, पुण्य से बढ़ता है। उद्यम नहीं करोगे वर्धमान तो धन नहीं बढ़ेगा, और विशुद्धि नहीं आएगी तो केवल ज्ञान नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना बंद कर दें पीयूष, पढ़ना तो पड़ेगा। नहीं तो ये सब मुस्कुरा रहे जो आज प्राकृतिक क्लास में गए थे ना, मालूम चला कि शाम को एक नहीं मिले। बोले आपने ही कहा था कि विशुद्धि से ज्ञान बढ़ता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पर पुरुषार्थ सफल उन्हीं क्या होगा। इनसे प्रश्न किया आज लोगों ने कि कितने दिन में सीख जाएंगे। उत्तर बड़ा सुंदर दिया भाई ने। बोले कोई 4 दिन में भी सीख सकता है, कोई 8 दिन में भी सीख सकता है, कोई कभी भी नहीं सीख सकता। जिनकी प्रज्ञा तेज है, ग्रहण शक्ति प्रचंड है, मित्र 1 दिन में समझ सकते हैं। इसलिए बीज संक्षेप ये हमारे आगम में रिद्धियां प्रकट हैं, आगम में लिखी हुई है। त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, इन ग्रंथों को निहारो एक बार। बीज बुद्धि रिद्धि, जैसे कोठे में बीज रख देते ना, ऐसे मित्र एक अक्षर को समझ करके पूरा द्वासांग समझ लेते हैं। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं। ऐसे मुनियों को वर्धमानी का नमस्कार कर लो, बेचारी घड़ी वापस कर दो, पहन लो। देखो अच्छी लग रही, कलाई अच्छी लग रही। कलाई अच्छी लग रही होती तो पहले क्यों नहीं लगती। घड़ी अच्छी है, कलाई अच्छी नहीं है। क्या करो, जगत का यही नाटक है। दूसरे को स्वीकार करके अपनी सुंदरता देख रहे हैं, अपनी सुंदरता नहीं देख रहे, दूसरे की सुंदरता देख रहे हैं। बस वो मालूम तुम्हारा प्राचार टेंशन में आ गया था। बोले आज गई इनकी घड़ी सागर की, कल मेरी ना चली जाए। नहीं पेन क्या कोई टेंशन, मतलब मोबाइल तो होगा ना जेब में। आइए मित्र, सभी ज्ञानी हैं, सभी जीव ज्ञानी हैं। चेतन तो अपेक्षा सभी अज्ञानी हैं, जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए। और ज्ञान प्रकट होने के लिए विशुद्धि की आवश्यकता है। और पीयूष विश्वास मानो अपने जीवन में, मैं ऐसे मुस्कुराते रहे लोग, इनका ज्ञान वर्धमान होगा। दबे पुष्प में, दबे फूल में फल नहीं आ पाता। आप सब किसान हो ना, फूल को बांध दो रस्सी से, पिंचिंग कर दो, फल वहीं आएगा, वो नष्ट हो जाएगा। यदि फल चाहिए तो पुष्प को खिलने दीजिए। ओह, द्वेष के पिता मित्र, फल चाहिए ना तो पुष्प को खिलने दीजिए, फल अपने आप वर्धमान होता है। ज्ञान पाइजे, चित्त को खिलने दीजिए। ज्ञान चाहिए तो चित्त को प्रसन्न रखिए। जितने माता पिता घर में लड़ते हैं बच्चों के सामने, वे सब अपने बच्चों की हत्या कर रहे बुद्धि की। पालक का कर्तव्य है बालक के सामने अब परस्पर लड़े ना। मालूम आपका झगड़ा उन बच्चे के लिए अग्नि है, अग्नि।
आपको बोलना चाहिए सर। पति पत्नी का झगड़ा बच्चों के लिए पिंचिंग हो गई, पिंचिंग लग गई उसकी बुद्धि में बेचारे। अब अपनी पढ़ाई के सोचे कि माता पिता के झगड़े के बारे में सोचे। देखो महावीर भैया मैं तो यही करता हूँ, कितनी विकल्प आ जाए देखो, जानो जाने हटाओ। मैं इसलिए थोड़ी मुनि बनाऊं कि तुमको तुम्हारे लिए देखता रहूं। जब मैंने उन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने शरीर दिया है तो जगत को क्यों देखूं? जो है सो है। यही मेरा समय है, सुबह प्रवचन सुनो, शाम को प्रवचन सुनो, बाकी 24 घंटे मेरे पास अन्य कोई समय नहीं इनको देने के लिए। अभी ट्रस्टी लोग क्या सोचते हैं, अच्छे महाराज लेके आए, कमेटी को भी 1 मिनट नहीं देते। तो मुझे मालूम है कमेटी इतनी सुंदर है, सब कर ही रही है, तो मुझे क्या टेंशन देने की जरूरत है। आप विश्वास मानो, खुश रहो, खुश रखो सबको, काम अपने आप होता है। पीयूष, जगत में जाओ, जहाँ पंचकर्म कराओ, विधान कराओ, पूजा जो भी कुछ तुम्हें कराओ, लेकिन कभी ट्रस्टियों को, समाज को तंग मत करना। तंग नहीं करना कि तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। मेरा प्रश्न ये है, उनने नहीं किया, आप जैन नहीं हो क्या? मंदिर में कचरा पड़ा था, तुम चिल्ला रहे थे, तुम साफ ही कर देते। या महाराष्ट्र में एक वीर सेवा दल चलता है, वीर सेवा दल, उसके जो मुखिया हुए हैं, कौन? बाबा है? अरे फोटो लगा रहा था ना कि युवा हुई ना, बाबा साहब। तो सुनिए, मेरे लिए आचार्य विराग सागर ने 1990 में बोला कि महाराष्ट्र कर्नाटक में एक सेवा दल है, वीर सेवा दल। कब? 1990 में। कितने वर्ष हो गए? उन्होंने कहा 34 वर्ष पूर्व की एक सेवा दल है, वीर सेवा दल। तो उन्होंने बाबा साहेब का नाम बोला। बोले एक पंडाल में आवश्यकता थी, झाड़ू लगाने वाले लोग नहीं आ पाए। उन्होंने एक झाड़ू उठाया और जैसे ही झाड़ू उठाया, सारे बच्चे 5 मिनट के अंदर पूरा पंडाल साफ हो गया। ये बात घटना सत्य है। अब सुनिए, उन्होंने स्वयं बड़ा आदमी आगे आया, साफ हो गया। मैं पीयूष को समझा रहा हूं, कहीं मंदिर में कचरा पड़ा था, आप इंतजार ही कर रहे थे कि कोई आए, कोई आए। मित्र, क्या आपका धर्म नहीं है? क्या आप जैन नहीं हो? एक क्षण को मित्र, पंडित धर्मचंद शास्त्री को देखना, दिल्ली वाले को, उनको हमने झाड़ू लगाते देखा है। अच्छा है, मंदिर की सफाई करते देखा पीयूष। उस विद्वान को कोई नहीं आया ना, साफ कर दिया, चलो करो पूजा। इसलिए कभी भी स्वप्न में भी वे लोग अपने जीवन में फैले हैं, चाहे साधु हों, चाहे विद्वान हों, चाहे सामान्य श्रावक, जो हर कार दूसरे के लिए खड़े बैठे हुए वो चिल्ला रहे हैं, उनका जीवन सफल हो नहीं होगा, विफल हो जाएगा। मित्र, चिल्लाना कभी सीखने नहीं है, मुस्कुराओ, मुस्कुराने दो, जियो। देखो अच्छे कमर तोड़ के आएगा, सफाई करने गया था। इसलिए विषय समझो। विषय का मतलब कि ज्ञानी आवश्यकता पड़ जाए पीयूष दान की, बोले सागर दे दे, सागर दे दे। मित्र, तुम्हारा भी धर्म है, एक क्षण को तुम ही दे दो ना। कभी किसी भी धर्मात्मा को अशुभ नहीं सोचना, अशुभ नहीं बोलना, वो अशुभ क्रिया भी नहीं करना। जीवन में सफलता चाहिए तो मित्र, तीर्थंकर भगवान ने किसी को मुनि ही नहीं बनाया बेटा। शास्त्री जी, किसी शास्त्र में पढ़ा भगवान ने किसी को मुनि बनाया हो? तीर्थंकर भगवान ने किसी को मुनि ही नहीं बनाया। वे तो मुनि बन गए, उनके साथ लोग देख के मुनि बन गए। दीक्षा भी नहीं देते भगवान, भगवान की साक्षी में दीक्षा ली जाती है। प्रमोद,
बड़ा सुंदर चेहरा करके आया है तू। अमित, पूछना कंघी लगाई थी क्या? दर्पण देखा था क्या? मोबाइल ने तो कितने व्यापारियों की दुकानें बंद करा दी। घड़ी वाले रो रहे हैं, केना वाले रो रहे हैं। ओहो, है? सब रो रहे हैं बेचारे। बोले क्यों? ऐसा मोबाइल आ गया। ओहो, मोबाइल और मॉल, इन दोनों सब व्यापार बंद करा दिए। आइए मित्र, मोबाइल में देख लिया ना तुमने, अब विश्वास रखो उस मोबाइल ने तुम्हारा चेहरा ठीक कर दिया? दर्पण ने चेहरा ठीक कर दिया क्या? उसने तो दिखाया है। तुम्हें लगी कालोच, बेटा पहुंच लो। ऐसे तीर्थंकर किसी को दीक्षा नहीं देते हैं, वो दीक्षा दिखा देते हैं। बेटा पहुंच लो कालोच। आज घड़ी जल्दी चल गई क्या? ज्ञानी, इसलिए समझना चाहिए सुख का कारण कौन है और दुख का कारण कौन है। अज्ञान ही दुख का कारण है और ज्ञान ही सुख का कारण। वो कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, से सब ज्ञान। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानन्या करोति किम। आत्मज्ञान चाहे से सब अज्ञान है। आप लोग ये मत देखो कि ये महाराज लोग कैसे श्लोक सुना देते हैं, कुछ नहीं है। आपको मालूम माता, तुम्हारे घर की कौन सी अलमारी में, कौन से मसालेदान में, कौन से खन में, कौन सी डिब्बी में कौन सा मसाला रखा है, पता है ना? क्यों? तुमने उसी का अभ्यास किया है। तो ऐसे इनका ज्ञान बहुत नहीं हो गया। इनने शास्त्र को पढ़ा, शास्त्र बता देते हैं आपके पास मसालेदानी है, आप भी उसको छोड़ दो, शास्त्र पर तुम भी ज्ञानी हो जाओगे। सभी ज्ञानी। आज तक मैंने किसी को, राकेश पंडित, किसी को भी अज्ञानी नहीं कहा। न किसी को स्वान बोला, ना पशु तेज, कुछ भी नहीं बोला। मैं तो प्राणी मात को क्या, अहो ज्ञानी हो, क्या बोला? अहो ज्ञानी हो। ज्ञानी गायक की याद दिलाओ, गायक की याद दिलाओ तो ज्ञान प्रकट होगा। तुम पशुओं की याद दिलाओगे तो आदमी पशु बन जाएगा। भगवान आत्मा की याद करो। आपका समय हो गया। ज्ञान आत्मा का धर्म है। वो कैसे प्रकट करें? इत्थम ज्ञानम। राकेश, इकड़े बात करना पाप है या मुझे बोलने दो बस। ज्ञानम यथा इत्थम ज्ञानम कृकचम कलनम पटना नटित्वा। ये कलश क्या कह रहा है मालूम? ज्ञान। इतना जान लो, इतना जान लो। देख बेटा, क्या नाम तेरा शास्त्री? प्रतीक। सरौते को जानते कि सरौते से सिपाही काटते हो? सिपाही को जानते कि सरौते से काटते हो? प्रतीक, सुपारी को जानते कि सरौतों को चलाते हो? सरौतों को नहीं जाने तो सुपारी को छील लोगे क्या? सरौता जानते हो? ओहो मित्र, जिससे सुपारी काटी जाती ना, वो सरौता कहलाता है। हाँ, ठीक है, तुम मराठी में बोलो, लेकिन उसी को हिंदी में सरौता बोलते, ठीक है ना सर? हाँ बालक, मैं समाप्त करूँ क्योंकि कलश पर प्रवचन चल रहा है, इसलिए एक शब्द सुन के फिर अपन आगे चर्चा करेंगे। जैसे सरौता, समझ गए ना आप? तो और सुपारी, तुमको सुपारी और सरौता दोनों को जानना पड़ेगा, इसी के बाद काम होगा कि पहले हो जाएगा?
काम करने में देर नहीं लगती। यहां तो इंजीनियर भी बैठे होंगे बहुत सारे, कोई मशीन चलाने में देर नहीं लगती, उसके बारे में जानकारी निकालने में देर लगती है। इन माताओं से पूछो, माँ रोटी बनाने में देर लगती कि आटा पीसने में देर लगती है? सामग्री लाना, फिर आटा पीसना, फिर गूंथना, ये कितना सारा काम करना पड़ता है, तब फिर रोटी सीखने में क्या देर लगती है? ऐसे भगवान बनने में देर नहीं लगती बेटा। भगवान तो लिरी लिरी हो गया, मोक्ष सिद्ध बन गए, इतने मोक्ष हो जाता है। लेकिन इतने से काम की विधि सीखने के लिए 10-10 भव लग जाते भगवान को भी। सर्वता को जानना पड़ेगा और सुपारी को भी जानना पड़ेगा। इसके बाद कृकचम कलनम पुटना। परंतु बेटा देख, तेरी माँ आई क्या, इधर देख, तू माँ से पूछने जा, साग बनाते समय कितने वाला अंगुली छिली, पूछ क्या, अंगुली कटी कि नहीं कटी? साग बनाते बनाते जिन माता बहनों का अभ्यास नहीं होता ना, वे साथ में अंगुली को भी बना डालते। लेकिन और जिसको अभ्यास हो गया, वो उधर बातें कर रही है, इधर साग छिल रहा है। ऐसे ही मित्र जिनको अभ्यास नहीं है, उनको भेद विज्ञान के लिए कई भव लग जाते हैं। जिनको अभ्यास होता है, वे जगत को देखते हैं और कैवल्य को प्राप्त करते हैं। इसलिए कलनम पटना, जो पटु होना चाहिए, कुशल होना चाहिए है। जैसे कठिन कोई है, करोते से, जैसे सरोते से सुपारी काटना कठिन कार्य है, ऐसे मित्र ज्ञान के सरोते से ज्ञाता पुद्गल आत्मा को भिन्न देख करके भिन्न कर लेता है। यही परम ज्ञान है। बस कल फिर आओगे आप लोग? पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। एक कलश चल रहा है 45 नंबर का, इस पर पुनः व्याख्या करेंगे। आज अपने घर जाना, कम से कम इतना सीख लो, देखो, जानो, जाने दो। ठीक है? चांगला चांगला फार चांगला। ओहो आत्मा शुभावम परिभाव भिन्न, आत्मा शुभावम परिभाव, आत्मा का शुभाव प्रभाव तीन भिन्न महावीर स्वामी की